हेलो वीवर्स। मैं आज आपके सामने एक नई वेबसाइट लेके आया हूँ डिज़ाइन करने के लिए, जिसमें हम HTML CSS और बूटस्ट्रैप यूज़ करके डिज़ाइन करेंगे। तो बिना किसी देर के मैं मीन्स कि आपको वेबसाइट का रिव्यू दिखाता हूँ कि हमने कैसे इसका लेआउट कैसा है। तो यहाँ फर्स्ट मैंने नेविगेशन बार बनाया, जिसमें मीन्स कि यहाँ मैंने पहले लोगो और बाकी यहाँ जो बटन्स हैं लाइक होम, अबाउट अस, सर्विस, टीम, कॉस्ट, कॉन्टेक्ट अस। ठीक है। उसके बाद यहाँ एक स्लाइडर यूज़ किया है, जिसमें हम नेक्स्ट और प्रीवियस भी कर सकते हैं। लाइक ये देखें, क्रिएट वेबसाइट। यहाँ मीन्स कि आपने जो टेक्स्ट लगाना चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। बैक करते हैं तो प्रीवियस चला जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ हमने अबाउट सेक्शन यूज़ किया है, और उसके बाद आवर सर्विस, और यहाँ मीन्स कि एक इफ़ेक्ट भी यूज़ किया गया है, जिसमें मीन्स कि जैसे हम जिसके कर्सर जिसके ऊपर जाता है वहाँ वो आवर शो होता है। ठीक है। उसके बाद हमने आवर टीम, और इसमें भी मीन्स कि काफ़ी इंटरेस्टिंग यूज़ किया गया है। लाइक जैसे हम कर्सर इसके ऊपर आता है तो मीन्स कि इसकी प्रोफाइल बिल्कुल कलरफुल हो जाती है, वैसे ब्लैक है। लाइक इसके ऊपर देखें, यहाँ आप डिफरेंट पिक्चर भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। जस्ट मैंने यहाँ डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया है। तो यहाँ FPID, लिंक्डइन, इनके पीछे आप लिंक भी लगा सकते हैं। ठीक है। वो डायरेक्ट उनके प्रोफाइल पे जाएगी। उसके बाद यहाँ हमने हेल्प डेस्क बनाया है, जिसमें मीन्स की कॉन्टेक्ट अस, और उसके बाद यहाँ हमने जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके प्राइस प्लान्स लगाए हुए हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ टेस्टमेल, यहाँ लाइक आप अपने प्रोडक्ट के रिव्यू के बारे में जो लोग रिव्यू दे रहे हैं उनको लगा सकते हैं कि उनकी प्रोफाइल कौन सी है और वो क्या लिखना चाहते हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में। लाइक इसके भी ऊपर कर्सर जाता है तो ये भी वो शो करता है। और इसके बाद गेट इन टच, यहाँ हम में से कोई भी हमसे कांटेक्ट करना चाहता है उसके बारे में, लाइक अपना फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, अपना नाम और कमेंट छोड़ के हमें सेंड कर सकता है। उसके बाद ये एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर और सोशल मीडिया जिनके लिंक हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए। तो यहाँ मीन्स कि मैंने एक इंडेक्स HTML और एक स्टाइल डॉट CSS, मीन्स कि अभी तक मैंने इसमें कुछ भी नहीं लिखा। जस्ट मीन्स कि मैंने दो फोल्डर्स बनाए हुए हैं। उसके बाद हम यहाँ करते हैं HTML की बेसिक कोडिंग। इसका टाइटल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तो जस्ट मैं लिखता हूँ वेबसाइट। उसके बाद यहाँ हम कुछ लिंक्स यूज़ करेंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सटर्नल CSS को यहाँ लिंक कर देंगे। याद रहे कि जो हम यहाँ स्टाइल डॉट CSS लिख रहे हैं वो एक ही फोल्डर में पड़े होने चाहिए, अदरवाइज़ यहाँ एरर शो करेगा और आपका CSS काम नहीं करेगा। ओके। अब हम कुछ बूटस्ट्रैप के मीन्स के बेसिक उनके लिंक्स हैं वो यूज़ करेंगे। तो चलते हैं अपने ब्राउज़र में, यहाँ सर्च करें बूटस्ट्रैप। लाइक इंट्रोडक्शन, यहाँ डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करें। ठीक है। उसके बाद जो आपको ये पहला लिंक मिलेगा, एक ये उठाएं, इसको यहाँ पेस्ट कर दें। ये इंटीग्रेट से जो चीज़ें हैं वो इनको हटा दें, ये हमारे काम की नहीं है। ठीक है। यहाँ तक सही है। उसके बाद यहाँ लाइक मैंने जो नीचे वाले मीन्स के उठाए हैं, जो जावा स्क्रिप्ट और jQuery के कुछ लिंक्स हैं, लाइक इस पर क्लिक करेंगे कॉपी हो जाएंगे। तो इन सब में से जिसमें भी इंटीग्रिटी यूज़ किया गया ये हमारे काम की नहीं है, तो उन सबको हटा दें।
सही है, ये तीनों लिंक इंसर्ट हो गई हैं। लाइक पहले हमने स्टाइल सीएसएस का, और उसके बाद लिंक बूटस्ट्रैप का, और उसके बाद स्क्रिप्ट के जो लिंक्स हमें चाहिए थे वो हमने उठाए बेसिक्स। ओके, उसके बाद एक चीज़ हमें और चाहिए जिसमें मीन्स की फॉन्ट ऑसम जो आइकन हम यूज़ करेंगे उसके लिए। तो इसके लिए हमें ब्राउज़र में जाना पड़ेगा और यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा फॉन्ट ऑसम। यहाँ स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करें। सॉरी, यहाँ ईमेल मांग रहा है, तो मैं ईमेल देके फिर आपको दिखाता हूँ। जब आप ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे वो आपके पास एक लिंक भेज देंगे आपके मेल पे। तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे आपको अपना नाम डाल के उसके बाद आपके पास ऐसा प्रोफाइल शो होगा। तो यहाँ कॉपी किट कोड इस पर आपको क्लिक करना है, मीन्स कि ये सारा आपके पास कॉपी हो जाएगा। लाइक कॉपी हो गया। इसके एक और सेशन है जिसमें ऑफलाइन आप कर सकते हैं इसको डाउनलोडिंग करके। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो किसी को मीन्स के आइकन यूज़ नहीं करने आते तो आप ऑफलाइन डाउनलोडिंग करके उनको ऑफलाइन चलाते हैं, ये ऑनलाइन यूज़ करने के लिए। तो हम अपने एडिटर पे चलते हैं, हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। ये चीज़ें हमें हटानी पड़ेंगी, तो इस टेक्स्ट को मैं हटा देता हूँ, सॉरी। ओके, अब यहाँ तक। अब हम अपना मीन्स के स्टार्ट कर सकते हैं कि हमें आगे क्या करना है। पहले से हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमें नेविगेशन बार बनानी है। मैं अपना वीडियो पॉज करके कोड राइट करके फिर मीन्स के हर सेक्शन में आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वैसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस वजह से जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको हर सेक्शन की कोड कॉपी पेस्ट करके मीन्स के रन करके आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे चल रही है और उसमें क्या क्या हो रहा है। यहाँ मैंने अपनी नेविगेशन बार की कोडिंग की हुई है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ हमने सेक्शन नेवी बार जो आईडी दी हुई है, जिसे हम सीएसएस पे मीन्स के कोडिंग करेंगे, तो हमें आईडी की ज़रूरत पड़ेगी इस सेक्शन को हैंडल करने के लिए। उसके बाद इसकी बैकग्राउंड लाइट है, ये बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ की गई है। उसके बाद यहाँ से हमने शुरू किया है और यहाँ बटन्स यूज़ किए हैं जो नेविगेशन बार में हमें चाहिए थे। होम, अबाउट अस, सर्विस, टीम, कॉस्ट, कॉन्टेक्ट अस, जो मीन्स के हमें जितने बटन चाहिए हमने इतने बनाए हुए हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो आप इनमें से ऐड कर सकते हैं। लाइक इस LI को यहाँ तक कॉपी करके नीचे पेस्ट कर सकते हैं, वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यहाँ तक एंडिंग की सेक्शन है। और इसके अलावा मैं आपको CSS की दिखाता हूँ। यहाँ हमने CSS की कोडिंग की है, तो ये जस्ट एक्स्ट्रा की हुई है, ठीक है। इस पर आप ध्यान मत दें, ये मेन मीन्स के पूरे पैनल को हैंडल करने के लिए। उसके बाद ये स्क्रॉलिंग के लिए, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि ये क्या काम करती है। इसको छोड़े, यहाँ से नेविगेशन बार की कोडिंग स्टार्ट होती है। नेव बार ब्रांड, और उसके बाद यहाँ ब्रांड जो आप वर्ड यूज़ करेंगे वो इस पर डिपेंड करेगा। मैंने यहाँ इमेज यूज़ की गई है लोगो में, तो जितने आप हाइट पिक्स दे सकती हैं, जितना आप इमेज को बड़ा छोटा करना चाहते हैं, इस हिसाब से आप अपना साइज सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके LI के लिए यूज़ किए गए हैं। लाइक पैडिंग कितनी होनी चाहिए, और यहाँ मीन्स के कहाँ से, मीन्स के जो हमने होम अबाउट बटन दिखाए हैं वो राइट पे होने चाहिए, लेफ़्ट पे, तो मैंने राइट पे कर दिए हैं। और टेक्स्ट लाइन लेफ़्ट पे कर दी हैं, ठीक है। यहाँ जो मीन्स के वो आवर मैंने दिए हुए हैं वो इसके लिए हमने यूज़ किए हैं, और ये बैकग्राउंड का कलर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ नेव लिंक के जो कलर्स हैं मैंने इसके लिए यूज़ किए हैं, लाइक उनके फ़ॉन्ट का वेट और साइज़, ठीक है। तो मैं अब ब्राउज़र पे ओपन करता हूँ कि ये कैसे शो हो रहा है। ओपन इन ब्राउज़र, देखें यहाँ मैंने लोगो यूज़ किए। इसको हम साइज़ बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं। मैंने पहले आपको मेंशन कर दिया, आप जितना पिक्सल नीचे ऊपर कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और ये हुआवर है, लाइक जैसे हम इनके ऊपर जा रहे हैं ये ब्लू होते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लाइक इन पे हम क्लिक करेंगे, फ़िलहाल कोई कुछ चीज़ हमने ऐड नहीं की है तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद कॉन्टेक्ट अस, ये जितने बटन हैं, इससे ज़्यादा आप बना सकते हैं, आप इनको कम भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम यहाँ एक स्लाइडर बनाएंगे नेक्स्ट, जो नीचे नेविगेशन के बार में, तो उसकी तरफ चलते हैं। ये हमारा स्लाइडर है,
ठीक है, यहाँ मीन्स मैंने कमेंट किया हुआ है, जैसे आपको क्लियरली शो हो कि हम यहाँ से नेक्स्ट स्लाइडर शो कर रहे हैं। ठीक है, ये स्लाइडर के लिए हमने आईडी यूज़ की है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ मीन्स के हमने एक H1 और H2 के सॉरी H5 के मीन्स के हेडिंग 5 के हमने टेक्स्ट यूज़ किए हैं। ठीक है, ये देखें मैंने H5 के यूज़ किए हैं, तो इसके साइज़ छोटे होने चाहिए, तो लेकिन मैंने CSS में जाके इनकी हेडिंग बड़ी की हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ इमेजेस यूज़ की हैं स्लाइडर के लिए। ठीक है, यहाँ डिव बना के यहाँ तक एक डिव बनाया, तो इनको आप सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पहला इमेज, दूसरा इमेज, और उसके बाद ये तीसरा इमेज हमने यूज़ किया, और इनमें हमने सब ने में टेक्स्ट यूज़ किए हैं। ठीक है, सब में H5 की हेडिंग दी हुई है। और यहाँ हमने जो ये ए का टैग यूज़ करके यहाँ जो हमने यूज़ किया है, इसमें प्रीवियस और नेक्स्ट जो हम स्लाइडर को आगे पीछे करते हैं उनके लिए यूज़ किया है। तो ये मैं CSS का कोड दिखाता हूँ। यहाँ मैंने स्लाइडर का तो विथ हमने 100% रखी हुई है, क्योंकि पूरी स्क्रीन में आनी चाहिए, तब मीन्स कि अच्छा लगता है। अगर आप चाहें मिनिमाइज़ कर सकते हैं कि मीन्स कि आपको बीच में चाहिए तो आप 80% यानी मतलब जितने आप विथ कम करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ हमें कुछ साइज़ के बिल्कुल एग्जैक्ट साइज़ के कुछ इमेजेस कभी कभी नहीं मिलते हैं, तो मीन्स मैंने यहाँ इमेज का जो साइज़ आगे पीछे करने के लिए एक आईडी यूज़ करके, ये देखें यहाँ मीन्स की इमेज जो इमेज हम टैग यूज़ करते हैं उसमें हमने आईडी यूज़ की है। ठीक है, उसके जो मैंने डबल इमेज लाइक आईडी को यूनिक करने के लिए मीन्स कि मैंने एक डबल जी लगा दिया, क्योंकि इमेज लगाते तो दूसरे जो हम वेबसाइट में कोई भी इमेज यूज़ करेंगे उन पे भी अप्लाई होता, तो मीन्स की यूनिक करने के लिए मैंने एक जी एक्स्ट्रा दे दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ मीन्स कि मैंने विथ 100% यानी पूरी विथ होनी चाहिए, और हाइट जितना आपको अपने तस्वीर के हिसाब से चाहिए उतना आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ कर्सर कैप्शन और कर्सर कैप्शन H5 जो हेडिंग हमने यूज़ की है H5 की, उसकी तस्वीर वैसे तो मीन्स कि उसकी जो मेन टाइटल हमने लाइक एक न्यू वेबसाइट या जो मैं आपको दिखाता हूँ, तो हेडिंग 5 छोटी होती है तो हमें साइज़ बड़ी चाहिए थी, तो इस वजह से मैंने 50 पिक्सल कर दिया है। और उसके कलर HWF जो आप कोडिंग करना मीन्स कि वैसे भी रेड ब्लू कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपको कोडिंग कलर्स की याद हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं अब ब्राउज़र में चलाता हूँ कि ये कैसे दिख रहा है। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, हम इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते। ये देखें 700 पिक्सल। अगर आपको एग्जिट इसको चाहिए तो आप जितना चाहें मीन्स कि उतना कर सकते हैं। ये देखें ये प्रीवियस, यहाँ से भी आप नेक्स्ट कर सकते हैं, इसको आगे भी कर सकते हैं और इसको पीछे भी कर सकते हैं। और जो ये बीच में मैंने H5 का टैग यूज़ किया वो ये था, और जब जाके मैंने CSS में चेंज किया तो ये ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, लाइक मैंने 50 पिक्सल कर दिया था, इसकी वजह से ये इससे ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। अगर आप इससे कम करना चाहते हैं, जितना भी ज़्यादा करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से आप इसके सॉरी यहाँ पे आप इसकी फ़ॉन्ट की साइजिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बार में जाते हैं। ये रहा हमारा अबाउट सेक्शन। ठीक है, यहाँ से सेक्शन स्टार्ट होता है, तो मीन्स कि यहाँ आईडी हमने अबाउट दिया है, लाइक जो हमारा सेक्शन होगा उस हिसाब से आईडी, तो ये हमें ज़्यादा सूटेबल और ज़्यादा इजी रहता है कि हमने कौन सी आईडी दी है कहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ कॉलम 6 डिव में मैंने यूज़ किया है, क्योंकि हमें एक कॉलम 12 की होती है तो हमें डिवाइड करना चाहिए, यानी 6 ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट अबाउट अस का मैंने टेक्स्ट यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ तक, और यहाँ नीचे एक बटन यूज़ किया है। ठीक है, ये लास्ट में लाइक प्राइमरी बटन्स। ओके, उसके बाद एक नीचे डिव मैंने बना दिया, उसमें अगेन स्किल्स बार। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ डिफरेंट कुछ चीज़ें रखी हैं जो हमें चाहिए थी, ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन, एडोब फोटोशॉप। ठीक है, तो इनके हमने डिफरेंट परसेंटेज दिए हुए हैं, जितना आप चाहें आप यूज़ कर सकते हैं, 75%, 80% विथ। ठीक है, और उसके बाद ये रहा अबाउट सेक्शन का CSS। ठीक है, यहाँ पे शुरू होता है।
यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ मीन्स के अबाउट की जो आईडी थी हमने उसको पैडिंग बॉटम टॉप और कलर, ठीक है, और जो बटन को मीन्स कि हमें कलर देना चाहिए था, यानी मार्जिन टॉप कितनी टॉप पे होना चाहिए, कितना बॉटम पे होना चाहिए, जैसे वो एग्जिट रहे। और अबाउट कंटेंट और स्किल्स बार, और उसके बाद प्रोग्रेस बार और प्रोग्रेस, ठीक है। यहाँ पे हम अपने ब्राउज़र में ओपन करते हैं कि हमें कैसे दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए नेविगेशन स्लाइड बार जो हमने बनाया था, यहाँ पे अबाउट अस का है, ठीक है। ये अबाउट अस का टेक्स्ट था जो कॉलम MD6, और इसके बाद दूसरी साइड पे ये जो हमने जितना मीन्स कि हमने यहाँ ग्राफ यूज़ किया है 90% 80%, तो हमें जितना हमें यहाँ पे चाहिए उतना हम वहाँ पे लिखेंगे तो हमें यहाँ पे शो होगा, अदरवाइज़ ये आगे पीछे हो जाएगा। तो बी केयरफुल, ये चीज़ें बड़ी मीन्स के बहुत दफ़ा हम मिस्टेक कर लेते हैं, तो बहुत बाद में हम कंफ्यूज होते हैं कि हमने कहाँ पे मिस्टेक किया है। लाइक यहाँ हमने एग्जिट जहाँ पे हमें 75 80% 90% चाहिए था, हमने इतना दिया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ से हमारा अवर सेक्शन का सर्विस मीन्स के अवर सर्विस का सेक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ मीन्स के मैंने एक कमेंट लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ हमने आईडी सर्विसेज दी हुई हैं और कंटेनर। उसके बाद हमने एक H2 का टैग उठाया है जिसमें मीन्स के अवर सर्विस लिखा है क्योंकि वो मेन हेडिंग होती है। और उसके बाद अवर रो सर्विस, और यहाँ हमने 3 का कॉलम यूज़ किया है क्योंकि टोटल 12 होते हैं, तो हमें 4 सेक्शन चाहिए थे, तो हमने 3 बाय इस हिसाब से किए हैं, ठीक है। यहाँ हमने आइकन यूज़ किया है, ठीक है। और ये याद रहे कि इनमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपके आइकन्स शो नहीं होंगे प्रोफाइल पे, ठीक है। ये आप फ़ॉन्ट ऑसम पे जाके डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आइकन्स पे आप जैसे क्लिक करेंगे ना, आप आइकन पे क्लिक तो ऐसा टैब शो होगा। तो यहाँ आपको जैसा आइकन चाहिए, लाइक मुझे मोबाइल के लिए चाहिए था तो मैं मोबाइल सर्च कर लेता हूँ। तो मोबाइल सर्च करने से ये सारे आ गए। लाइक ये प्रो तो हम यूज़ नहीं करते, हमें फ्री वर्जन चाहिए तो इन पे हम क्लिक करेंगे। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई है बिल्कुल इसके ऊपर डिटेल में, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास पहले से ही हैं तो हमें नहीं चाहिए थे, तो मैंने पहले यहाँ पेस्ट कॉपी पेस्ट करके रखे हुए हैं, ठीक है। पहले वेब डेवलपमेंट, और उसके बाद हमने सेकेंड कॉलम में यहाँ पे आइकन्स का टेबलेट यूज़ किया है लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इनके यहाँ से जाके यहाँ तक हर एक टैब ख़त्म होता है, ठीक है। उसके बाद ये ऐप डेवलपमेंट का है, ठीक है। और उसके बाद ये लास्ट वाला डिजिटल मार्केटिंग में, यहाँ आप एक सर्विस में कुछ भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद हम यहाँ CSS में आते हैं। यहाँ सर्विस का मेन टैग यूज़ किया है, लाइक उसके बैकग्राउंड कैसा दिखना चाहिए, उसमें हमने कौन सी इमेज यूज़ की है, जैसा आप चाहें आप वो इमेज यूज़ कर सकते हैं अवर सर्विस में, ठीक है। उसके बाद यहाँ हमने H2 जो टैग यूज़ किया था अवर सर्विस के लिए, उसको मीन्स के हम अपने साइज़ लाइक वो सेंटर में होना चाहिए, और उसके बाद उसकी कितनी पैडिंग होनी चाहिए और कलर कौन सा होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जब हम उसके ऊपर पॉइंटर करें तो वो कैसा शो होना चाहिए, लाइक डिस्प्ले और उसमें कलर। और उसके बाद ये हमने आइकन यूज़ करने के लिए यूज़ किया है। लाइक हम आइकन को क्लास देके हम यहाँ पे कहते हैं लाइक उसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए और उसमें बॉर्डर कितना होना चाहिए। और उसके बाद वो जब हम उसको कॉपी पेस्ट करते हैं तब छोटा होता है, लेकिन जब हम CSS में आइकन के क्लास यूज़ करके जब CSS में जितना चाहें हम उसको पैडिंग और मार्जिन कर सकते हैं, उसके बाद उसका फॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमने पैराग्राफ के लिए यूज़ किया है, जो हमने टेक्स्ट यूज़ किया है उसमें मीन्स कि वो टेक्स्ट कैसा दिखना चाहिए और उसका फॉन्ट का साइज़ कलर। और ये हमने कॉलम्स के लिए यूज़ किया है, ठीक है। ये तो मीन्स कि उसके कर्सर के लिए उसमें पॉइंटर और ट्रांजिशन, ठीक है। अब यहाँ हम इसको ओपन करते हैं, पहले कंट्रोल सेव करते हैं, उसके बाद हम इसको ब्राउज़र में ओपन करेंगे कि सही चल रहा है या नहीं। ये है हमारा अवर सर्विस का है, ठीक है। तो मीन्स कि ये देखें
यहाँ मीन्स के आइकन आ गए हैं। अगर उनको हम साइज़ नहीं देते तो बेसिकली जब हम आइकन डालते हैं तो वो छोटे होते हैं, लेकिन जब हम CSS में उनकी एडिटिंग करके उनको जितना पिक्सल चाहे उतना दे सकते हैं तो फिर ऐड हो सकते हैं, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट के साइड की तरफ चाहते हैं कि आगे क्या करना है। यहाँ से स्टार्ट होता है टीम मेंबर्स का सेक्शन। इसमें मीन्स कि बिल्कुल सिंपल है, जस्ट हम सबसे पहले फर्स्ट कॉलम बनाएंगे तो उसके बाद हमें कॉपी पेस्ट करने में इजी रहेगा और मीन्स कि दूसरे बने रहेंगे। लाइक यहाँ से यहाँ तक ये फर्स्ट का है, मीन्स के सॉरी यहाँ हमने सर्विस का सेक्शन का आईडी यूज़ किया है, लाइक आईडी टीम है तो आप कुछ भी यूज़ सकते हैं आईडी। उसके बाद कंटेनर और ये मीन्स कि मैंने टैग यूज़ किया है H1 का अवर टीम। और उसके बाद यहाँ सेम हमें 4 चाहिए थे रो तो सॉरी कॉलम, तो इस वजह से हमें चार यूज़ किए हैं 3x3 के। उसके बाद हमने डिव क्लास इमेज बॉक्स, क्योंकि हमें इमेज को रीसाइज करना होगा उनके बॉक्सेस को, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ इमेज सोर्स के थ्रू एक इमेज इंसर्ट करवाई है और इमेज रिस्पॉन्स और ये इमेज रीसाइज, क्योंकि जब हम इमेज एक बॉक्स में डालते हैं तो वो आगे पीछे हो जाता है, हमारे इमेज की साइज़ बेसिकली डिफरेंट होती है। तो इमेज रीसाइज करने के लिए मैंने एक क्लास की यूज़ किया है जिसको हम CSS में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये मैंने 3 आइकन यूज़ किए हैं, फेसबुक के, ट्विटर और लिंक्डइन के, ठीक है। उसके बाद यहाँ H2 के सेम मैंने H2 H3 के यूज़ करके लाइक नेम और फाउंडर वगैरह जो आप टाइटल देना चाहते हैं, यहाँ तक एंड होती है फर्स्ट हाफ जो कर्सर। आप सेम उसको ऊपर वाले को उठा के नीचे कॉपी पेस्ट करके ये सेम मेथड है आगे। तो CSS में चलते हैं। यहाँ टीम लाइक उसकी मेन टीम की पैनल कैसे होना चाहिए, उसके लिए हमें पैडिंग टॉप टू बॉटम और कलर। और उसके बाद H1 जो हम उसका नाम वगैरह यानी कितने साइज़ के होना चाहिए, और ये उसके बाद जो हम कर्सर करते हैं उसके लिए, और ये प्रोफाइल पिक के लिए लाइक उसकी रीसाइज, ठीक है। और मतलब कि उसके मार्जिन कितना होना चाहिए, पिक डॉट इमेज बॉक्स मतलब उसको वो डिस्प्ले कैसे होना चाहिए, उसका पोजीशन और ओपेसिटी। और ये जो हमने इमेज बॉक्स की यूज़ किया है वो उसके लिए। उसके बाद यहाँ कर्सर के लिए लाइक वो पॉइंट कैसा करना चाहिए। और उसके बाद जो हमने इमेज रीसाइज का यूज़ किया था वो ये रहा। उसमें मीन्स कि हाइट हमने 200 पिक्स दी, क्योंकि कुछ इमेजेस की हाइट आगे होती है, कुछ लाइक छोटी होती है, कुछ की बड़ी होती है, तो इस वजह से मैंने रीसाइज यूज़ किया है। उसके बाद प्रोफाइल पिक डॉट H2O जो हमने हेडिंग यूज़ की है उसके लिए। तो लास्ट टाइम ये डॉट टीम डॉट FA ये आइकन के लिए हमने यूज़ किए। यहाँ तक एंड होती है। ये बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, आपको समझ में आ गई हैं। तो अब हम ब्राउज़र में लाइक कंट्रोल सेव करके ब्राउज़र में ओपन करते हैं। ओपन इन ब्राउज़र। सॉरी इसमें कुछ साइज़ आगे पीछे हो गया है, इस वजह से मीन्स की इमेज वो मीन्स की सेव नहीं हुआ है, तो मैं दोबारा करता हूँ। मैंने CSS सेव करके दोबारा किए तो बिल्कुल रीसाइज हो गए, क्योंकि CSS सेव नहीं था, मैंने कंट्रोल सेव करना मैंने मिस्टेक से छोड़ दिया था। तो इन पे जैसे कर्सर आता है ये पहले ब्लैक एंड वाइट होते हैं, ठीक है। जैसे इनके ऊपर हम कर्सर लेके आते हैं तो कर्सर लेके आते हैं तो ये बिल्कुल लाइक कलरफुल शो होते हैं। और उनके बाद यहाँ आइकन लिंक्डइन और FB का शो होता है इन सब के ऊपर। लाइक आप इनको डिफरेंट तस्वीरें और डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइडर की तरफ मूव करते हैं। यहाँ सेक्शन प्रोमो का स्टार्ट होता है। मैंने इस दफ़ा 2 सेक्शंस किए हैं, क्योंकि पहला सेक्शन छोटा था, तो एक प्राइस प्लान का, दूसरा प्रोमो का। प्रोमो में मीन्स कि आपका कोई प्रोडक्ट है, आप उसकी प्रमोशन करना चाहते हैं, तो वो सेक्शन मैंने ऐड किया हुआ है। आप इसमें मैंने जस्ट कॉन्टैक्ट फॉर एनी हेल्प, तो आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। उसके बाद हमारे प्राइस प्लान्स यानी जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनके प्राइस प्लान्स, उनकी लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ से आईडी शुरू होती है सेक्शन जिसमें आईडी प्राइस ही दी हुई है, और उसके बाद एक हेडिंग दी हुई है H1। और यहाँ पे मीन्स कि 4 कॉलम हैं, तो यहाँ 3x3 के हमने कॉलम्स बनाए हुए हैं।
यहाँ मैंने इसके H2 फ्री यानी जो हम इसका एडिंग देना चाहते थे, उसके बाद मंथ, और उसके बाद यहाँ हमने LI का टैग यूज़ करके कुछ सर्विस हमने दी हुई है, ठीक है। और यहाँ लास्ट में हमने एक बटन दिया है, यानी जो हमारे सर्विस को चाहता है वो उन पर क्लिक करके वो बाय कर सकता है। यहाँ तक आके हमारा पहला कॉलम एंड होता है, ठीक है। उसके बाद हम सेम कॉलम को नीचे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पेस्ट किया हुआ है, लेकिन जस्ट इनके यहाँ वहाँ फ्री लिखा हुआ था तो यहाँ स्टार्टअप, तो सेम आप कॉपी पेस्ट करके यहाँ नीचे लगाएंगे तो आपके 4 कॉलम्स बन जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम CSS में देखते हैं। यहाँ परमो का सेक्शन है, ठीक है। इसमें बैकग्राउंड में मैंने एक पिक्चर यूज़ की है, आप इसमें कलर यूज़ कर सकते हैं। पिक्चर मीन्स कि कुछ भी पिक्चर आप जो चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। इवन कि आप ना चाहें पिक्चर तो आप यूज़ भी नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्राइस प्लान का यूज़ किया हुआ है। यहाँ से प्राइस और मीन्स के जो मेन हेडिंग है पैनल, उसके में हम क्या चाहते हैं और कितना पैडिंग होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर कौन सी होनी चाहिए, और ये सिंगल प्राइस यानी जो हम हर सेक्शन में जो प्राइसेस यूज़ की हैं उनके बारे में है। और उसके बाद उनके जो कर्सर है बॉक्स के ऊपर वो, और उसके बाद जो प्राइस हेड का हमने क्लास यूज़ किया है उसके बारे में। और ये हमने जो H2 यानी जो टेक्स्ट यूज़ किया है उसके, यानी उनके फ़ॉन्ट का कलर कौन सा होना चाहिए, साइज़, वेट और मार्जिन, पैडिंग। और उसके बाद यहाँ जो हमने पैराग्राफ यूज़ किया था, लाइक उसमें जो टेक्स्ट यूज़ किए वो उसके बारे में। और ये प्राइस कंटेंट, और सेम लाइक जो हमने CSS में ये चीज़ें डिफरेंट हैं। लाइक हमने जो आइकन्स यूज़ किए हैं, एक चेक का और एक टाइम सर्कल का, ठीक है। तो ये थोड़े डिफरेंट है। इसमें एक में हमने कलर ग्रीन यूज़ किया है, एक में रेड यूज़ किया है, क्योंकि पता चले कि हमारा कौन सा आइकन यूज़ हो रहा है। उसके बाद यहाँ प्राइस बटन, लाइक जो हमने बटन्स यूज़ किए उनके पास कौन सा इफेक्ट होना चाहिए, कौन सा डिस्प्ले, कौन सा लेफ़्ट राइट होना चाहिए, और ये एक बटन है बाय बटन, ठीक है। तो वो कौन सा कैसे शो होना चाहिए। और उसके बाद उसके ऊपर हमने जो कर्सर यूज़ किया है वो आवर, उनके बॉर्डर का कलर, बैकग्राउंड का कलर, ठीक है। यहाँ तक हमारा एंड होता है। तो इसको सेव करके हम चलाएंगे ब्राउज़र में, देखेंगे कि कैसे शो हो रहा है। ये प्रमो सेक्शन है, लाइक इसमें आप कुछ भी यूज़ करते हैं आप पे डिपेंड करता है। और यहाँ मैंने एक बटन यूज़ किया है, ये टेक्स्ट है जस्ट, ठीक है। ये प्रोमो, और ये जो बैक में दिखा रहा है ये जस्ट एक पिक्चर यूज़ की है, आप कुछ भी यूज़ सकते हैं। और ये हेडिंग है प्राइस प्लान्स की, ठीक है। और उसके बाद जो हमने पहला कॉलम बनाया है, लाइक इसके ऊपर हम जैसे करते हैं क्रॉसर, और ये पहला कॉलम है, ये जस्ट इसकी कॉपी पेस्ट किए हुए हैं दूसरे कॉलम, क्योंकि बस हम पहला बनाए तो दूसरे बनाने ईजी हैं। तो इसमें हम ज़ीरो, लाइक जो हम ऑफ़र दे रहे हैं उसके वैसा मीन्स कि पूरा कर्सर कॉलम बनाया हुआ है। और सेटन स्टार्टअप, बिजनेस, एडवांस, अब ये जस्ट मैंने नाम दिए हैं एज अ फॉर्मेटली डिमी टेक्स्ट, ठीक है। तो और ये ग्रीन और रेड आइकन्स हैं, ठीक है। लाइक ये सब मीन्स कि हम इनको एडवांस देते हैं तो हमें यहाँ सब ने ग्रीन किया हुआ है। और यहाँ हम कुछ टर्म कंडीशन के लिए तो कुछ रेड्स हैं कुछ ग्रीन है, तो यहाँ जस्ट 2 ग्रीन है, बाकी रेड हैं, हम नहीं दे सकते फ्री में, लाइक जैसे नेटफ्लिक्स पे होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एंड होता है। हम नेक्स्ट सेशन पे आपको दिखाते हैं कि आगे कैसा है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सॉरी, ये प्राइस प्लान तक। तो उसके बाद यहाँ से हमने जो नेक्स्ट सेक्शन उठाया है वो टेस्ट एनालिसिस, यानी हम यहाँ रिव्यू प्रोडक्ट के बारे में लिख सकते हैं। जो हमारे प्रोडक्ट के बारे में कोई बंदा रिव्यू दे रहा है, जो कस्टमर है हमारे, तो हम उनके रिव्यूज़ वहाँ पे शो स्लाइड्स में कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम जैसे हमने प्राइस प्लान में किया था, तो यहाँ पे हमने लाइक एक हेडिंग यूज़ की है। और उसके बाद यहाँ 4x4, क्योंकि हमने 3 जस्ट कॉलम यूज़ किए हैं, वैसे हम 3 करते थे, यहाँ जस्ट हम 3 कॉलम, तो 4x4 के कॉलम्स होंगे, तो 12 बन जाएंगे 3 कॉलम्स, ओके। उसके बाद फर्स्ट कॉलम यहाँ से यहाँ तक होता है, ठीक है। तो क्योंकि मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, पहले प्राइस प्लान में सेम वो चीज़ें थी जो हमने पहले बताया, तो अब भी वही है। लाइक यहाँ पे मैं आपको पहले चला के दिखाता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें यहाँ पे प्राइस प्लान्स के नीचे, लाइक यहाँ टेस्टमेंट्स, ठीक है। यहाँ आप प्रोडक्ट के रिव्यू के कस्टमर के शो करवा सकते हैं। ये देखें, लाइक ये मीन्स कि कौन सा बंदा है, कहाँ पे है, या आपने किसी भी
मेन हेड का नाम लिख सकते हैं, कुछ भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। इनके ऊपर भी लाइक ये बिल्कुल खूबसूरत इफेक्टिव बनाए हुए हैं। जैसे हम इनके ऊपर जाते हैं तो कर्सर ऊपर आता है। और दूसरी बात ये कि यहाँ ए भी लिखा है, ये नाम जो आप लिखेंगे वो बड़ा शो होगा, और जो उनके टाइटल देंगे यानी उनकी जो सोर्सेज है वो बिल्कुल छोटी दिखेगी एक खूबसूरत वे की तरह। ठीक है, उसके बाद गेट इन टच यानी कॉन्टेक्ट्स में आप आ सकते हैं, यहाँ फ़ोन नंबर्स और मैसेजेस, और यहाँ पे आपका एड्रेस, मेल, कॉल नंबर, और ये आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स, आप इनको बिल्कुल लिंक कर सकते हैं। ठीक है, और ये नीचे यहाँ नीचे हमने फूटर दिया हुआ है। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं अपने प्रोफाइल कोडिंग की तरफ। तो सेम ये मैंने यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया था, इनकी सेम सबकी काम है। तो यहाँ जस्ट लाइक हमने कोटेशन यूज़ किए ना, तो उनके लिए हमने ये आइकन्स यूज़ किए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो कोटेशन है ना, इनमें आइकन यूज़ हुए हैं। तो इनके अलावा ये मीन्स कि हम नहीं कर सकते, हम HTML ये जस्ट आइकन्स हैं, तो ये ध्यान में रखें। तो ये आइकन के लिए हमने ये कोडिंग क्वाइट यूज़ की गई है, जो हमें fontawesome.com से मिल जाती है। ठीक है, गेट इन टच ये कॉन्टेक्ट का सेक्शन है। ठीक है, यहाँ ID, कॉन्टेक्ट और कंटेनर और हेडिंग, उसके बाद हमने 6x6 के 2 कॉलम बनाए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉलम और ये रहा सेकंड कॉलम, इसमें हमने अपना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। और यहाँ पे हमने एक फॉर्म बनाया हुआ है जिसमें हम यूज़र से यानी इनपुट चाहते हैं कि आप अपना इनपुट दे दें कि आपका ईमेल और आप जो टेक्स्ट करना चाहते हैं वो। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जो फूटर का सेक्शन है ये है, उसमें बिल्कुल सिंपल है, और उसमें हमने यहाँ जस्ट एक पैराग्राफ और ये हर्ट के लिए लाइक आप कुछ भी यूज़ करते हैं, मैंने जस्ट फन के लिए हर्ट का एक आइकन्स यूज़ किया है, और यहाँ मैंने पैराग्राफ में टेक मीडिया फॉर्म। तो ये बिल्कुल सिंपल था। और ये जस्ट इसकी CSS है, ये टेक्स्ट मैनेज की CSS है, जिसमें कॉलम, प्रोफाइल, यूज़र, लाइक जो साइज़ मैंने वो ऊपर एक्सप्लेन किए थे। और उसके बाद ये गेट इन टच यानी जो कॉन्टेक्ट का है। ठीक है, इसमें कॉन्टेक्ट की जो हमने बैकग्राउंड पैडिंग जो चाहते थे, कलर और फॉर्म का कंटेंट, और यहाँ फॉर्म कंट्रोल करने के लिए बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर नॉन यानी मतलब उसमें बॉर्डर कुछ भी नहीं होना चाहिए, और प्लेस होल्डर के लिए। ठीक है, यहाँ और दूसरी बात यहाँ पे मैंने जो हर्ट के लिए यूज़ किया था ना, तो वो उसका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, यानी जो मैंने आइकन्स यूज़ किए हैं यूट्यूब का, FB का। ठीक है, ये लास्ट फूटर का सेक्शन है यहाँ पे, और यहाँ पे आके हमारी वेबसाइट एंड होती है। ठीक है, लेकिन लास्ट एक चीज़ रहती है, लाइक ये हमारा मुकम्मल वेबसाइट बन गया है जो मैंने डिज़ाइन करना था। तो इसमें आप एक चीज़ और नोट करेंगे, लाइक मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो ऊपर जाती है। तो यहाँ अबाउट अस, तो अबाउट अस में हम क्लिक करते हैं, जैसे स्मूथली लाइक स्क्रॉल कर रहा है। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स में क्लिक करेंगे, डायरेक्ट स्क्रॉलिंग करते हुए एक तो हमें वो पेज पे लेके जाता है, यहाँ स्क्रॉलिंग कर रहा है। लाइक हम टीम पे जाएंगे तो ऊपर होता है, और यहाँ पे अबाउट अस पे तो स्क्रॉलिंग, यहाँ कॉन्टेक्ट अस पे स्क्रॉलिंग। तो ये स्क्रॉलिंग की जो इफ़ेक्ट यूज़ की गई है उसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक वर्ड यूज़ की गई है, लाइक सिर्फ जस्ट HTML स्क्रॉलिंग, ये सिर्फ स्क्रॉलिंग ही यूज़ होता है, इस वजह से ये इतना काम कर रहा है। और दूसरी बात जहन में याद रखें कि जो हमने यहाँ ID दी हुई है ना, लाइक फूटर, और उसके अलावा यहाँ कॉन्टेक्ट, यानी जितने हमने सेक्शन में IDs यूज़ किए ना, तो वो हमें यहाँ देने पड़ते हैं। लाइक ये होम का बटन है। ठीक है, और यहाँ हमने कुछ नहीं दिया, यहाँ अबाउट में हमने अबाउट के सेक्शन के लिए अबाउट का ID दिया है, यहाँ सर्विस का और यहाँ टीम का। तो इस वजह से हमें स्क्रॉलिंग हो जाती है, तो वहाँ पे स्क्रॉलिंग के लिए सिर्फ जस्ट ये यूज़ करना पड़ेगा, और उसके बाद आपके उनके बटन्स के सामने IDs यूज़ करने होंगे। जो हमने सर्विस के लिए ID यूज़ किया है, टीम के लिए, तो ये हमें लास्ट में लगाने पड़ेंगी। तो यहाँ पे हमारी एंड होती है, और इसके लिए मीन्स कि हमने जो किया है वो सारे डिज़ाइन आपके सामने। अब अगर आपको किसी को कोई भी मीन्स की कन्फ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आपको सोर्स कोड चाहिए, वो भी मीन्स के वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में होगा, आपको जिसको भी चाहिए आप एडिट करके कर सकते हैं।
और सॉरी, वॉइस की वजह से थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई हैं, और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू। अगर आपको डिज़ाइन या वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू। टेक केयर।